राशन कार्ड वालों के लिए खुशखबरी, अब झारखंड में 2 बार मिलेगा राशन, कब होगी शुरुआत। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव को देख सरकार वोटरों को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। कई घोषणाएं की जा रही है। पिछले दिनों 27 सितंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रीन राशन कार्ड धारक लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का फैसला हुआ। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा यह फैसला हुआ है कि इन कार्डधारियों के पूर्व के 3 माह के बैकलॉग राशन को अगले 3 माह के साथ सामंजस्य कर दिया जाएगा। बैकलॉग राशन दिसंबर 2023, जनवरी और फरवरी 2024 का होगा, जिसे अगले 3 माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एक साथ क्रमवार दिया जाएगा। वर्तमान में ग्रीन राशन कार्ड धारक लाभुकों की संख्या 17,986 है। इसमें राशन कार्ड की संख्या 5,47 लाख है। आपको बता दें कि ग्रीन राशन कार्डधारी लाभुक झारखंड राज्य खाद्यान्न सुरक्षा योजना से आच्छादित है। अक्टूबर माह में 1 से 15 तक दिसंबर 2023 का और 16 से 31 तारीख तक अक्टूबर 2024 का राशन दिया जाएगा। नवंबर माह में पहले 15 तारीख तक जनवरी 2024 और 16 से 30 तारीख तक नवंबर 2024 का राशन दिया जाएगा। इसी तरह दिसंबर माह में पहले 15 तारीख तक फरवरी 2024 और 16 से 31 तारीख तक दिसंबर 2024 का राशन दिया जाएगा। ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर 2020 को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रीन कार्ड योजना शुरू की थी। इसके तहत लाभुकों को प्रतिमाह 1 रुपये प्रति किग्रा की दर से चावल दिया जाता है। संताल में बांग्लादेशी घुसपैठ से कितनी बदली डेमोग्राफी, सीएम को मुख्य सचिव ने भेजी रिपोर्ट, क्या बताया। दरअसल आपको बता दें कि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ से हो रहे डेमोग्राफी बदलाव पर एक विस्तृत रिपोर्ट शुक्रवार को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सीएस को दी गई है। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा के द्वारा ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्य सचिव को दी है। रिपोर्ट में डॉक्टर आशा लकड़ा ने बताया है कि संताल परगना में डेमोग्राफी परिवर्तन पर आयोग द्वारा राज्य के 19 जिलों में आदिवासी व सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की गई। इसके साथ ही प्रदेश की जनजातियों के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा एवं जनजाति छात्रावासों व संस्थानों का निरीक्षण भी किया गया। पता चला कि राज्य के कुल 593 मामले आयोग में दर्ज थे, परंतु जनजाति सामाजिक संगठनों के साथ बैठक के बाद मामलों की संख्या में 2 गुने वृद्धि हुई है। जनजातियों के सांस्कृतिक, धार्मिक व पारंपरिक संस्थानों को बदला जा रहा। आपको बता दें कि डॉक्टर लकड़ा ने बताया है कि इस दौरान पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा एवं गोड्डा में डेमोग्राफी बदलाव पाया गया। आवेदन के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की आयोग की 154वीं बैठक में पारित रिपोर्ट भी सीएम सचिवालय और सीएस को दी गई है। डॉक्टर लकड़ा ने बताया है कि उक्त रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलेगा कि जनजातियों के रोटी, बेटी और माटी को किस प्रकार से छीना जा रहा है, साथ ही उनके सांस्कृतिक, धार्मिक व पारंपरिक संस्थानों को बदला जा रहा है। नवरात्र पर सीएम हेमंत ने दी बड़ी सौगात, रांची को मिला पहला फ्लाईओवर, लोगों में सेल्फी लेने की मची होड़। दरअसल आपको बता दें कि नवरात्र पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची वासियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कांटाटोली फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। ये रांची का पहला फ्लाईओवर है। अब तक रांची में सिर्फ रेलवे ओवरब्रिज ही थे। फ्लाईओवर पर आवागमन चालू होते ही रांची वासियों की खुशी चरम पर दिखी। लोगों में सेल्फी लेने की होड़ मच गई। खुद मुख्यमंत्री ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ इसका आनंद उठाया। कार चलाते हुए सीएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर लोगों के समक्ष अपना विजन रखा। कल्पना सोरेन ने मुख्यमंत्री का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सीएम ने कहा कि जल्द ही कांटाटोली और सिमटोली फ्लाईओवर, जो 2 से 3 माह में तैयार होने जा रहा, दोनों को जोड़ा जाएगा। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग किसी योजना पर काम से पहले पर्यावरण की क्षतिपूर्ति पर ध्यान दे। सड़क और रेल लाइन के नाम पर अनगिनत पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन लगाने में खानापूर्ति होती है। पर्यावरण की रक्षा हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि अब शहरों का कूड़ा गांव में नहीं डालना होगा। बड़ी कॉलोनी और सोसाइटी बसाई जा रही है। सभी सोसाइटी और कॉलोनी में सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की व्यवस्था करें। उन्होंने विभाग से इसका आदेश जारी करने की बात कही। सीएम ने 3,264 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। धनबाद को मिला झारखंड का पहला 8 लेन, रांची बोकारो जाने वाले शहर की जाम से बचेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 8 साल की जद्दोजहद के बाद रांची में कोकर के शांतिनगर से बहुबाजार के पास योगदा सत्संग आश्रम तक बने कांटाटोली फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को 2.24 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इसके निर्माण में 224.94 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कार ड्राइविंग करते हुए फ्लाईओवर पर घूमे। आपको बता दें कि हेमंत ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि मात्र 3 मिनट में फ्लाईओवर की दूरी तय हुई। ये बदलते झारखंड की तस्वीर है। हालांकि आम लोगों को इस फ्लाईओवर को पार करने में करीब 5 मिनट लगे। फ्लाईओवर के बनने से पहले ये दूरी तय करने में 25 से 35 मिनट लग जाते थे।
क्योंकि इस रोड पर अक्सर जाम जैसी स्थिति रहती थी। सड़क पर गाड़ियां रेंगती रहती थी। फ्लाईओवर से गुजरने वाले अधिकतर वाहन सवार रुककर सेल्फी लेते दिखे। लोगों ने बताया कि शहर के सबसे व्यस्त कांटाटोली चौक के जाम से उन्हें राहत मिल गई। अब कोकर से बहु बाजार, मेन रोड या चुटिया आने जाने में मात्र 4 से 5 मिनट लगेंगे। नाराजगी भी। ओलंपिक में भाग लेने पर झारखंड में 7 लाख जबकि हरियाणा में 15 लाख मिलते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सम्मान समारोह में सम्मान राशि पर खिलाड़ियों की नाराजगी भी दिखी। आर्चरी खिलाड़ी अंकिता भगत ने कहा, मैंने ओलंपिक 2024 में चौथा स्थान हासिल किया था। इससे पहले झारखंड का कोई खिलाड़ी यहां तक नहीं पहुंचा था, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से ओलंपिक में भाग लेने के लिए मुझे 7 लाख रुपए का कैश अवार्ड दिया गया। ये काफी कम राशि है, क्योंकि हरियाणा में इसी खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए कैश अवार्ड दिए गए। आपको बता दें कि सरकार को प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करनी चाहिए। अंकिता ने कहा कि सरकार अगर प्रोत्साहन राशि देती है तो इससे खिलाड़ी प्रेरित होते हैं, बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, इससे रिजल्ट भी अच्छा आता है। इसलिए सरकार को कैश अवार्ड में बढ़ोतरी करने पर विचार करना चाहिए। चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया 6 दिसंबर तक पूरी करे, हाईकोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया को 6 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस एस.एन. पाठक की अदालत ने चौकीदारों की नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता एम शर्मा ने पक्ष रखते हुए कहा कि चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से पेंडिंग है। राज्य के गृह सचिव ने अदालत को अंडरटेकिंग दिया था कि 3 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। आपको बता दें कि इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नियुक्ति के लिए जिलों में विज्ञापन निकाला गया है। इस पर अदालत ने कहा कि हर हाल में 6 दिसंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें। मालूम हो कि राज्य भर में कुल 4,861 चौकीदारों की नियुक्ति होनी है। इसके लिए विज्ञापन निकाला गया, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। हटिया वेस्ट सीट से इस बार कांग्रेस को मिलेगा जनता का आशीर्वाद, बलमुचू। दरअसल आपको बता दें कि रातू किला के बाहर शुक्रवार को लगभग 3000 कांग्रेस समर्थकों के साथ कांग्रेस के अजय नाथ शाहदेव ने हटिया विधानसभा क्षेत्र स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद प्रदीप बलमुचू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य की हेमंत सरकार की उपलब्धियों को रखा। उन्होंने मैया सम्मान योजना, कृषि ऋण माफी, अबुआ आवास योजना, बिजली बिल माफी का जिक्र करते हुए कहा कि हटिया विधानसभा से इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। हेमंत सरकार बचपन से बुढ़ापे तक जनता की फिक्र कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि वर्तमान विधायक को जनता की समस्याओं से लेना देना नहीं है। संचालन रातू प्रखंड अध्यक्ष, नगड़ी प्रखंड अध्यक्ष और रातू मंडल अध्यक्ष ने किया। जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार प्रदेश महासचिव अजय नाथ शाहदेव ने हटिया विधानसभा के लिए अपनी प्राथमिकताओं को लोगों के सामने रखा। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो हटिया विधानसभा में सभी सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल की तर्ज पर विकसित करना उनका लक्ष्य है। खरसावां विधानसभा सीट अर्जुन मुंडा या मीरा मुंडा, किस पर बीजेपी लगाएगी दांव? जेएमएम के दशरथ गगराई बचा पाएंगे गढ़। दरअसल आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा कभी भी हो सकती है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार सरायकेला के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद कोल्हान की राजनीति में काफी बदलाव आया है। आपको बता दें कि खरसावां विधानसभा सीट से 4 बार चुनाव में जीत हासिल कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को लोकसभा चुनाव 2024 में खूंटी संसदीय सीट से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अर्जुन मुंडा आगामी विधानसभा चुनाव मैदान में भी उतर सकते हैं। अर्जुन मुंडा खरसावां विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं, इसे लेकर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा खरसावां विधानसभा सीट से भी चुनाव हार चुके हैं। इस कारण ये चर्चा जोरों पर है कि अर्जुन मुंडा इस बार किसी सुरक्षित सीट की तलाश में है। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से जेएमएम के सामने चुनौती, क्या पूर्व सीएम के खिलाफ हेमंत उतरेंगे मैदान में? दरअसल आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार सरायकेला सीट पर सबकी नजरें टिकी होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद यहां से चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। चंपाई सोरेन के भाजपा में जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के सामने उनके कद का उम्मीदवार खड़ा करने की चुनौती है। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि चंपाई सोरेन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। चंपाई सोरेन का लंबे समय से सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव रहा है और वो 6 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी झामुमो के टिकट से जीत हासिल की थी। ऐसे में झामुमो के लिए उनकी जगह भरना आसान नहीं होगा।
आपको बता दें कि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से भाजपा के स्थानीय नेताओं में भी असंतोष है। कई नेता पिछले 5 साल से क्षेत्र में काम कर रहे थे और उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन चंपई सोरेन के आने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। कांग्रेस एमएलए अंबा प्रसाद के भविष्य पर सियासी उठापटक तेज, 2024 के चुनाव में बचा पाएंगी अपनी सीट, जाने चुनावी गणित। दरअसल आपको बता दें, झारखंड में बड़कागांव विधानसभा सीट से 2019 में निर्वाचित सबसे युवा महिला विधायक अंबा प्रसाद एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। अंबा प्रसाद को पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अचानक विशेष परिस्थितियों की वजह से राजनीति में आना पड़ा। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ कई केस दर्ज है और वो महीनों जेल में रहे। वहीं मां और पूर्व विधायक निर्मला देवी भी कानूनी दांव पेंच बन पड़ गई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चा कई दिनों से है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी कई खबरें वायरल हो रही है, लेकिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर अंबा प्रसाद ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन किया और इसे विरोधियों की साजिश करार दिया। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी अंबा प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जोरों पर थी। बाद में केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से अंबा प्रसाद को सम्मन भी भेजा गया, लेकिन उस वक्त इस तरह की चर्चा सिर्फ अफवाह साबित हुई। आपको बता दें कि इस बीच अंबा प्रसाद 2 अक्टूबर को अचानक अस्पताल में भर्ती हो गई। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वो किसी खास वजह से अस्पताल में भर्ती हुई। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अंबा प्रसाद की ओर से बुधवार की रात को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अस्पताल में भर्ती होने की वजह को बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन झारखंड दौरे पर थे, उसी दिन अंबा प्रसाद की तबीयत खराब हुई। अंबा ने बताया कि एक कार्यक्रम के बाद तबीयत ज्यादा बिगड़ी, इसलिए वो शाम तक कई कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाए। गोगो दीदी योजना का फॉर्म भराने का प्लान तैयार, 2100 रुपये प्रति माह देने जा रही बीजेपी। दरअसल आपको बता दें, भाजपा कार्यकर्ता रविवार से लोगों के घरों में जाकर महिलाओं से गोगो दीदी योजना का फॉर्म भराएंगे। इस योजना के तहत राज्य में भाजपा सरकार बनने पर महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये देने की बात कही गई है। अपने चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा इसे शामिल कर रही है। शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में इसके लिए सभी जिलाध्यक्षों और विधानसभा प्रभारी को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई। फॉर्म भराने का काम बूथ स्तर के कार्यकर्ता करेंगे। मंडल और जिला स्तर से फॉर्म भराए जाने की प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। विधानसभा चुनाव का पहला चरण प्रारंभ होने से पहले भाजपा की योजना हर घर तक पहुंचकर फॉर्म भरा लेने की है। इस योजना के लिए भी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखी गई है। इस अभियान के जरिए भाजपा राज्य की महिला मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में गोगो दीदी योजना को स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए प्रतिमाह 2100 रुपए की राशि दी जाएगी, जो सरकार बनने के पहले ही महीने से महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की सम्मान राशि दे रही है, जिसे मंड्या योजना का नाम दिया गया है। भाजपा ने गोगो दीदी के नाम से योजना चलाने का वादा किया है। गोगो संताली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ मां होता है। अगर टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे? भाजपा ने दावेदारों से पूछा सवाल, तो मिला गजब का जवाब। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तय करने की प्रक्रिया में भाजपा ने शुक्रवार को सभी जिलों के पार्टी अध्यक्षों के साथ रायशुमारी की। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस बैठक में सभी जिलाध्यक्षों से सवाल जवाब किए। 6 प्रमंडलों के लिए हुई अलग अलग बैठकों में हर एक विधानसभा सीट के लिए संभावित प्रत्याशियों का नाम पूछा गया। हेमंत ने पार्टी के नेताओं से पूछा कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो क्या करेंगे। बंद कमरे में हुई इस बैठक में कुछ जिलाध्यक्षों ने भी अपने को प्रत्याशी बताया। हेमंत बिस्व शर्मा ने पूछा कि अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो क्या फिर भी आप लड़ेंगे? जानकारी के मुताबिक इनमें से 1-2 नेताओं ने कहा कि पार्टी टिकट नहीं देगी तब सोचेंगे कि क्या करना है। बाकी ने कहा कि टिकट नहीं मिला तो संगठन जो निर्देश देगा वही करेंगे। बता दें कि भाजपा पहले दौर में 15 से 20 प्रत्याशियों का नाम घोषित करने की तैयारी में है। वहीं पार्टी के नामी गिरामी और वरिष्ठ नेताओं को आदिवासी सीटों से लड़ाने की तैयारी है। हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि पार्टी शीघ्र ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। इसी पखवाड़े भाजपा झारखंड विधानसभा के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है।